बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। ऐसे में अब महज गिनती के दिन बच गए हैं, लेकिन जमीन पर पहले जैसी सियासी सरगर्मी नहीं दिख रही है। लोग नेताओं के भाषण वाली रैलियां, रोड शो मिस करेंगे। लालू प्रसाद के उड़न खटोले यानी आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर को इस बार शायद ही देख पाएं। हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनावी आर्ट अपशोर में तब्दील होती जा रही है। ऐसे समय में जब लोग संक्रमण से बचने के लिए हर तरह का जुगत कर रहे हैं, वैसे में रैलियों, रोड शो आदि में भला कौन शामिल होना चाहेगा। कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों में चुनाव को लेकर चर्चा तो जरूर शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल यह चर्चा किसकी जीत किसकी हार से ज्यादा महामारी के बीच चुनाव कैसे होगा के सवाल पर अटका हुआ है। लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कैसे होगा, मतदान की प्रक्रिया कैसी होगी, क्या ऑनलाइन वोटिंग संभव है। इन सब के बावजूद राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार और मतदान कैसे हो सकता है, परंपरागत तौर तरीकों में कैसे बदलाव मुमकिन है। यानी न्यूजियाना का यह वीडियो आपके ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर हाजिर है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के बीच अवश्य शेयर भी करें। कोरोना संक्रमण की जो भी स्थिति हो, लेकिन एक तय है कि जो चुनाव होंगे वो पुराने तौर तरीके पर चुनाव नहीं हो सकते। बिहार के अंदर हेलीकॉप्टर से नेता लोगों का दौरा होता था, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, तो मुझे वो तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता कि अगले साल 1.5 साल हिंदुस्तान के अंदर कोई हेलीकॉप्टर्स की मीटिंग हो पाएगी, बड़ी बड़ी रैलीज हो पाएगी। और इसे डोर टू डोर कैंपेन और डिजिटल कैंपेन यानी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल, बिहार के अंदर घर घर टीवी पहुंच चुका है। तो यहाँ पर 18 से 20 घंटे गांव के अंदर में बिजली है, तो इसमें टीवी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, मोबाइल का इस्तेमाल होगा, ऑडियो कॉन्फ्रेंस। हम लोग एक एक दिन में 1,000 लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से 2-2 घंटे बातचीत करती ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, इस तरह के और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यानी अगला चुनाव जब भी होगा वो डिजिटल चुनाव होगा, डिजिटल कैंपेन होगा, पुराने तौर तरीके एकदम बदल जाएंगे, नए तरीके का। बिहार की राजनीति का पिछले 4 दशकों का अनुभव रखने वाले नेता जब चुनावी अभियान में परिवर्तन की बात को स्वीकार कर रहे हों, तो आगे कुछ कहना मुनासिब नहीं। सूबे के तमाम दिग्गज नेता वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि के माध्यम से सियासी तर्कश के तीर चलाने लगे हैं। अब सवाल, कोरोना महामारी के बीच मतदान की प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। मौजूदा विकट समय में यही सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा विदेश घूमना होगा, फिजिकल नहीं वर्चुअल। चलिए दक्षिण कोरिया का वर्चुअली दौरा करके आते हैं। दरअसल कोरोना काल में दक्षिण कोरिया में हुए आम चुनाव अपने देश के लिए अनुकरणीय साबित हो सकता है। सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच वहां गत अप्रैल में सफलता के साथ चुनाव संपन्न हुए थे। मतदाताओं को 1-1 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए कतार में आगे बढ़ने की इजाजत थी। थर्मल स्कैनर से सभी के तापमान चेक किए गए। संक्रमण से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर दिया गया, इसके बाद हैंड ग्लोव्स। इतना करने के बाद ही मतदाताओं को मतदान करने की इजाजत दी गई। दरअसल मतदान केंद्र को सैनिटाइज करने के बाद सुबह 6 बजे खोला गया था। मतदाताओं को मास्क और दस्ताने पहनना आवश्यक किया गया। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद पहला काम मतदाताओं का तापमान जांचना था। जिस किसी का तापमान 99.5 डिग्री से ज़्यादा होता, उन्हें बगल के मतदान केंद्र पर ले जाया जाता। मतदाताओं को कतार में 1-1 मीटर की दूरी पर खड़ा किया गया था। मतदान से पहले उन्हें हैंड सैनिटाइजर दिए गए।
क्वारंटीन किए गए लोगों को सामान्य मतदान के समय 6 बजे शाम में समाप्त होने के बाद मतदान करने दिया गया। वहीं कोरोना मरीजों को अस्पताल में ही मतदान करने के उपाय किए गए थे। इससे पहले चुनावी अभियान के दौरान भी काफी एहतियात बरते गए। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी कहा है, हम लोग दक्षिण कोरिया द्वारा चुनाव कराने के दौरान प्रक्रिया में किए गए संशोधनों का अध्ययन कर रहे हैं। महामारी के वातावरण में जो किया जा सकता है उस पर चुनाव आयोग ध्यान देगा। शुरुआती तैयारियों के बीच बिहार चुनाव के मद्देनजर कुछ बदलाव भी किए गए हैं। मसलन 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों और कोरोना संक्रमित या फिर होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोग अपना मत पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे। हर एक मतदान केंद्र को अधिकतम 1000 मतदाता तक सीमित कर दिया गया। जहां तक बात ऑनलाइन वोटिंग का है तो अधिकतर चुनावी जानकारों का मत है कि ईवीएम के जरिए मतदान को लेकर जब दल अलग अलग सुर में बात करते हैं, ऐसे में फिलहाल ऑनलाइन मतदान संभव नहीं होगा। इसके लिए कई स्तरों पर तैयारी करनी होगी। देश में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता 100% मतदाता के पास उपलब्ध नहीं है। यानी ऑनलाइन वोटिंग यानी रिमोट वोटिंग यानी घर बैठे मोबाइल लैपटॉप आदि के जरिए मतदान को लेकर देश तैयार नहीं है। हाँ, एक हद तक चुनावी प्रचार अभियान सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा सकता है। इसकी भी एक अपनी सीमा है। कोरोना काल में मतदाता और राजनेता के बीच एक नए रचनात्मक, विश्वसनीय, तर्कसाध्य और प्रभावशाली संबंध बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता की गति को तेज करने के साथ ही वर्चुअल माध्यम की पहुंच को आवश्यक विस्तार देना होगा। आमने सामने रैलियां, रोड शो या अन्य भौतिक शैली के संवादों, सम्मेलनों के इतर वाया वर्चुअल मार्ग काफी हद तक मौजूदा दौर में संक्रमण के खतरे को कम करेगा। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।